स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यार मुझे 5,000 रुपए का लोन चाहिए। कोई बात नहीं, मिनटों में मिल जाएगा। एक ऐप डाउनलोड कर गूगल प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, उसमें रजिस्ट्रेशन करवाओ, आधार KYC जैसी छोटी मोटी चीजें करो और इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में पैसा। क्या इतनी आसानी से लोन मिलने लगे हैं? क्या इतनी आसानी से आप बोरो कर सकते हैं? इतनी आसानी से तो पापा पैसे नहीं देते हैं, इतनी आसानी से तो दोस्त पैसे नहीं देते हैं। तो एक बाहरी आदमी जो ऐप पे बैठा है, क्या वो पैसे दे सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। जो टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक फोकस करता है प्रेडेटरी लेंडिंग। प्रेडेशन, प्रेडेट जो दूसरे को खाता है, प्रेडेट करता है, जो दूसरे पे जिंदा रहता है, दूसरे इंसान पे। जैसे जानवर होते हैं, जैसे टाइगर, लायन होता है, वो प्रेडेटर्स कहा जाता है उन्हें। हॉलीवुड में एक बड़ी फेमस पिक्चर भी है प्रेडेटर्स के नाम से जो कि आई है। तो स्पिल्स ओवर टू इंडिया, बैनिंग क्या सोल्यूशन है? किसी भी चीज को बैन करना किसी चीज का सोल्यूशन होता है, नहीं होता है, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। आप देख पा रहे हैं हमारे कोर्सेज लाइव है। तो GS फाउंडेशन 2025 का पहला बैच लाइव हो चुका है। जितने आप में से 2025 के एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल बैच क्यूरेट करा है भारत के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और यह चीज आप तक हम लेकर आ रहे हैं स्टडी IQ ऐप और वेबसाइट के थ्रू। लाइव क्लासेस, कंप्लीट सिलेबस होगा जनरल स्टडीज का, जो आज की डेट में कहीं देखने को नहीं मिलता है, नो अदर प्लेटफॉर्म। ये जो बैच है इसमें 1000 आवर्स की लाइव टीचिंग के तहत सारी फैकल्टीज आप तक सिलेबस पूरा प्री और मेंस का करवाएंगे। उसी के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज जो कि प्रीलिम्स की अलग और मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग मिलेगी, साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस जो कि लाइव होंगे, और उसी के साथ साथ मेंटरशिप सेशंस जो कि एक्सपर्ट्स हैं आपको ओपिनियन और गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, प्रिपरेशन के साथ भी, एग्जाम तक प्रिपरेशन के बाद भी। ये सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में जो कि आपको उपलब्ध हो सकती हैं सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए में, अगर आप मेरा कोड यूज करें। द कोड इज सांघी लाइव। सांघी लाइव कोड यूज करके आप ये डिस्काउंट पा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप हमारे NCERT बैचेस को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये सारे बैचेस उपलब्ध हैं डिस्काउंटेड प्राइस पे, चाहे ऑप्शनल का बैच हो, चाहे जनरल स्टडीज का बैच हो, या उसी के साथ साथ हिंदी माध्यम का बैच हो। कोड एक ही यूज करना है जो कि है सांघी लाइव। और जितने ये PDFs हैं ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। तो आइए जानते हैं कि हुआ क्या। भारत सरकार, इनफैक्ट चाइनीज सरकार ने भी अपने ही ऐप स्टोर से, अपने ही ऐप से, या जो चाइनीज ऐप से, उनको बैन करने का कदम उठाया गया है। इनफैक्ट उनके खिलाफ जो लोग वो रन कर रहे थे, पूरा रैकेट रन कर रहे थे, उसके खिलाफ जो है उन्होंने पूरी मुहिम चलाई है, उनको पकड़ने की कोशिश करी है। तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं? मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भारत के कैबिनेट का हिस्सा है, इन्होंने 232 बेटिंग और गैम्बलिंग एप्स पे, जुआ खेलने वाली जो कि स्पेक्युलेटिव एप्स हैं, और लेंडिंग एप्स, लेंडिंग मतलब लोन मिल रहा है आपको, ऑनलाइन आपको लोन मिल रहा है एप्स के द्वारा, on the recommendations of Home Affairs Ministry. New Delhi is trying to find a solution of the problem of predatory lending. इसको कहा गया है, जो टर्म दिया गया है, इसका मतलब फ्रॉडुलेंट लेंडिंग नहीं है, कि फ्रॉड नहीं हो रहा है, ये प्रेडेट कर रहे हैं आपकी, मतलब आपके बैंक अकाउंट पे फीड ऑफ कर रहे हैं। प्रेडेटरी लेंडिंग इन चाइनीज नेशनल्स ऑपरेटिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस, साउथ ईस्ट एशिया, हांगकांग, चाइना, सब हर जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लॉजिक। जो न्यूज आर्टिकल आया था उसका एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, कि 232 चाइनीज एप्स को डीलिस्ट किया गया, बैन किया गया, और 400 गेमिंग एप्स और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जैसी एप्स को भी, जो ऐप स्टोर से है, उसको हटाया गया या उसको भारत में बैन किया गया, ब्लॉक कर दिए। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स जो है वो इशू करे गए हैं। तो ये क्या चीजें हैं? व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट? सबसे पहले आपको मतलब समझाते हैं प्रेडेटरी लेंडिंग का। What does predatory lending mean? इसका मतलब क्या होता है? जब हम ये टर्म यूज करते हैं प्रेडेशन या प्रेडेटरी लेंडिंग,
आप सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करते हो ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से। आप एक ऐप डाउनलोड करते हो। इस ऐप की खास बात यह है कि कोई भी इंडिविजुअल अगर लोन चाहता है तो उसे बहुत आसानी से लोन मिल सकता है एक सिंपल सा केवाईसी करके। एक सिंपल केवाईसी जहां पे आपका एड्रेस, क्योंकि आधार कार्ड आप देते हो, पैन कार्ड देते हो और आप बैंक अकाउंट डिटेल्स देते हो, तो सिंपल सा केवाईसी करके आपको लोन्स मिल जाते हैं। लोन का अमाउंट कैन बी एज स्मॉल एज 1000 रुपीज, कैन गो अप टू 50,000 रुपीज। और ये लोन आपको मिनटों में मिलता है, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, विद इन आवर्स आपको ये लोन अवेलेबल या उपलब्ध हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये लोन के तहत जो लेंडर है, वो लेंडर यानी कि जिस ऐप के थ्रू ये पैसा जुड़ा हुआ है, वो एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज करते हैं। दे चार्ज अ प्रोसेसिंग फी प्लस दे चार्ज इंटरेस्ट। जाहिर सी बात है, लोन दे रहे हो तो इंटरेस्ट चार्ज करोगे। कहने का मतलब यह है प्रोसेसिंग फी और इंटरेस्ट इज वेरी हाई। आई रिपीट, वेरी हाई, क्योंकि एक तरीके से ये ओवरनाइट लोन की कैटेगरी में आता है। दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओवर, की रातों रात आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा उपलब्ध कराया, उसके नाम का हम प्रीमियम ले रहे हैं। इस चीज को प्रेडेटरी लेंडिंग इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना किसी कोलैटरल के एक सिंपल केवाईसी से आपने इसको लेंड करा और इस पे तकरीबन जो है आप मान के चले इसकी फीस जो है वो 25% तक आ सकती है। इट कैन बी अप टू 25%, जो कि बहुत ज्यादा है। प्रोसेसिंग फीस प्लस इंटरेस्ट 25%। आप सोच के देखें, अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है तो 2,500 रुपए का ब्याज आपको देना है सिर्फ एक हफ्ते में, एक हफ्ते या 2 हफ्ते में। ये साल का इंटरेस्ट नहीं है, ये हफ्ते का इंटरेस्ट है। आपको हफ्ता देना है, जैसे वसूली होती थी बॉम्बे के चौल एरिया में। तो इस तरीके से 25% जो है इंटरेस्ट रेट आपको देना है। इस वजह से लेंडिंग को प्रेडेटरी कहा जाता है। इट इज कंसिडर्ड टू बी प्रेडेटरी लेंडिंग। तो दिस इज समथिंग विच इज वर्किंग। इट इंपोजेस अनफेयर एंड अब्यूजिव, अनफेयर तो है ही, और अब्यूजिव लोन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई फीस एंड टर्म्स दैट स्ट्रिप द बोरोइंग ऑफ बोरोवर ऑफ इक्विटी। भाई बोरोवर को तो खत्म कर दोगे तुम, अगर वो 2 हफ्ते हो गए तो वो 50% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। महीना भर हो गया तो पूरा जितना आपने बोरो करा है प्रिंसिपल, उतना ही आप इंटरेस्ट पे करो। सो कस्टमर कैन अवेल अ लोन विद इन फ्यू मिनट्स आफ्टर अपलोडिंग पर्सनल डिटेल्स, जिसको हम केवाईसी कहते हैं। सो दिस इज केवाईसी। उसके बाद लोन्स फ्रॉम एज लेस एज 1,000 टू 50,000 कैन बी प्रोवाइडेड और अवेल्ड फॉर 7 days, मतलब 7 दिन के लिए आपको लोन मिला है। अब पॉइंट ये है, इफ अ पर्सन सीक्स अ लोन ऑफ 5,000, ऐप जो है वो चार्ज करने का 1180 रुपए। सोच के देखिए, 1180 रुपए चार्ज करने का, जो कि 22-23% है एज प्रोसेसिंग फीस एंड जीएसटी, और आपको बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर करेगा। आपको इतना अमाउंट ट्रांसफर करेगा और फिर आपसे ये अमाउंट रिकवर करेगा। मतलब अपनी प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी उसने अलग से ले लिया और आपको जो है आपको बैलेंस अमाउंट दिया। अब आपको वापस करना है 5,000 रुपए। तो 5,000 रुपया वापस करोगे, 1180 उसकी फीस और 3,820 जो है प्रिंसिपल, और ये आपको हफ्ते या 2 हफ्ते में वापस करना होगा। तो ऐप कैसे एग्जैक्टली काम करती है इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूं। इस ग्राफिक को देखिए, हैव अ लुक एट दिस ग्राफिक। ये लेंडिंग फ्लो है कि आपने एप्पल प्ले स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करी। यूजर जब अप्लाई करता है लोन के लिए ऐप के द्वारा, इट आस्क्स फॉर अ स्कैन कॉपी ऑफ आधार और पैन कार्ड। तो यहां पे फॉर्मल लेंडिंग प्रोसेस नहीं है, इसलिए ओटीपी नहीं आता है, मतलब एक आपकी नॉर्मल डिटेल्स ले ली। यूजर जो है एक सेल्फी सबमिट करता है। आजकल आपने देखा होगा सेल्फी क्लिक करके आप अपलोड करते हो। दे रिक्वायर द यूजर टू साइन ऑन अ व्हाइट पेपर एंड अपलोड। लोन इज अप्रूव्ड इमीडिएटली, हाथों हाथ लोन अप्रूव। इतनी आसानी से कहीं लोन मिलता है? आप सोच के देखिए, द मनी इज डिसबर्स्ड बाय द कंपनी। पैसा जो है कंपनी द्वारा डिसबर्स कर दिया जाता है। 7 दिन, 15 दिन, 20 दिन, क्रेडिट पीरियड एज लो एज 1 वीक, एंड इट कैन इवन गो टू 2 months, 3 months, 4 months। इसमें भी क्रेडिट पीरियड जो है वो जा सकता है। तो इस तरीके से आपको पूरे इस जाल में फंसाया जाता है जहां पे आपने एक ऐप के साथ रजिस्टर करके लोन लिया। जिस कंपनी की वो ऐप है जिसने आपका डेटा लिया है, केवाईसी लिया है, वो उस डेटा को और कंपनीज के साथ शेयर करता है। फिर और कंपनीज के टेलीकॉलर्स आपको फोन कर करके ल्योर करते हैं कि आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट 3 महीने का बहुत अच्छा है, आप एलिजिबल हो और लोन लेने के लिए। तो उनको ल्योर करा जाता है जिससे कि वो और लोन ले सके।
Many customers fell for the trick and ended borrowing up to 50,000 rupees. मतलब 5,000 की जगह 50,000 रुपए तक का लोन हो गया. इंटरेस्ट रेट जो है 35% है आफ्टर द ड्यू डेट. और अगर ड्यू डेट पे आप डिफॉल्ट कर गए, उसके बाद प्रतिदिन आपके ऊपर पेनल्टी लागू करी जाएगी 3,000 रुपए की, इज लेविड ऑन द कस्टमर ऑन अ डेली बेसिस. मेनी कस्टमर्स एंड अप बोरोइंग मोर टू रीपे अ प्रीवियस इंस्टेंट लोन. तो एक कंज्यूमर को आपने उसको अपने ही माया जाल में, एक इसको डेट ट्रैप कहा जाता है, उसको डेट ट्रैप में फंसा लिया कि भैया आपने एक लोन लिया, अब उसको आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है उसे वापस करने का, फिर आप दूसरा लेते हो, फिर तीसरा लेते हो, फिर चौथा लेते हो, और ये एप्स जो है ये बेनिफिट करती है. ऐसी 30-40 एप्स जो है ऑपरेट कर रही है, और ये मोस्टली एप्स ऐसी है जो कि चाइनीज कंपनीज द्वारा ऑपरेटेड है. तो विक्टिम्स कैसे अफेक्ट हुए कि प्रोसेसिंग फीस और पेनल्टीज तो हेफ्टी है और डिले हो रहा है रीपेमेंट लोन में. दी एजेंट्स यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोअर्शन, मतलब दबाव बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं. कैसे ब्लैकमेल कर रहा है मैं आपको अभी समझाऊंगा. एंड थ्रेट्स, डराते हैं आपको. आपके पूरे खानदान के नंबर्स निकलवा लेते हैं. आपका एड्रेस तो है ही, आधार कार्ड तो है. So after issuing loans to customers from their app for 7 days, they divided all the customers into different categories and buckets, depending कि वो कितने कितने ड्यू डेट पे पेंडिंग है. तो D0 बकेट मतलब अभी ड्यू डेट पे रीपे कर दिया, तो ये तो डिफॉल्टर्स नहीं हुए, ये तो मतलब क्लीन हुए. आफ्टर द ड्यू डेट फ्रॉम डे 1 टू डे 3, S1 बकेट, डे 4 टू डे 10, S2 बकेट, और 10 दिन से ज्यादा S3 बकेट. ये परेशान करने वाला लॉजिक है. इन सबको यहां पे परेशान करा जाता है. They are basically troubled. Treatment of customer depends on which bucket the customer is in. और इनको हैरेस किया जाता है, तंग करा जाता है, कॉल पे कॉल करके अलग अलग अननोन नंबरों से कॉल आती है. S2 बकेट में आपको गाली गलौज वाली, गाली भरी कॉल्स आती हैं, जो कि फैमिली मेंबर्स को करी जाती हैं. उनको थ्रेट दिया जाता है, आपकी बेइज्जती करी जाती है, आपको डीफेम करा जाता है आपके रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, कि पैसा लेके डिफॉल्ट कर गए. इस तरीके से आप पैसा वापस करते हो, which has led to certain people committing suicide. लोगों ने इस हद तक जाके कदम उठाया है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली. A woman employee of Telangana Agricultural Department, इन्होंने लोन लिया था और इनको ह्यूमिलिएट करा गया, मतलब इनको शर्मिंदा किया गया, ब्लैकमेल किया गया by telecallers and recovery agents of a mobile app instant loan company. उनकी पर्सनल डिटेल्स जो है कंपनी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी और फिर उनको गाली भरे जो है कॉल्स आए. तो देखिए, आप इन ऐप्स का नाम देखिए और इनसे प्लीज बच के रहिएगा. अब तो खैर बैन ही हो गई हैं, लेकिन आप और लोगों को बताएं जिन लोगों ने लोन्स लिए हैं कि चुपचाप लोन्स को वापस कर दें. मोबी पॉकेट, इन्फिनिटी कैश, क्रेडिट मैंगो, सीबी लोन, कैश ट्री, माइन्यूट कैश, मिनट कैश, कैश लाइट, एचडीबी लोन, ये सब है. दे आर जस्ट अ हैंडफुल. और ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, क्रेडिट एप्स अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन गूगल प्ले स्टोर. तो ये चीज जो है प्रोवाइडेड है. दिस इज समथिंग विच इज प्रोवाइडेड. इस तरीके से प्रेडेटरी लोन का पूरा कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में काम करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इस चीज को शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज शैडो बैंकिंग. शैडो बैंकिंग का मतलब है बैंक नहीं है पर बैंक की परछाई है. इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ बैंक. यानी कि बैंक जैसी एक्टिविटीज कर रहा है लेकिन वो बैंक नहीं है, क्योंकि उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है. इस वजह से वो लोन तो दे रहा है लेकिन लोन में वो कोई बैंक से बैकअप नहीं है. आप बैंक से लोन नहीं ले रहे हो. तो इसको कहा जाता है P2P, पीयर टू पीयर लेंडिंग. पीयर टू मतलब आपका एक पीयर है, वो आपको लेंड कर रहा है. P2P, B2P नहीं, बैंक टू पीयर नहीं या बैंक टू कस्टमर नहीं. इट बिकेम अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कशन इन चाइना बिटवीन 15 and 17. Chinese authorities haven't been able to address the problem of shadow financing entirely. ये उनकी सरकार खुद भी नहीं कर पाई है. ये प्रॉब्लम है शैडो फाइनेंसिंग की. ये जो स्कैम्स है, दे हैव बिकम अ नेक्सस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज. क्योंकि क्राइम, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे क्राइम ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो क्रिमिनल एक्टिविटीज कैसे है कि ये ब्लैकमेल करते हैं लोगों को और पैसा ऐंठते हैं और हर तरीके की ट्रांजैक्शंस में घुसे हुए हैं. इंस्टेंट लोन, ऑनलाइन गैम्बलिंग, क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस, लॉटरी बिजनेस और ऐसी ही कई सारी जो है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज में. तो इनके जो प्रेडेटर्स हैं, जो ये ऐप चलाते हैं, बिजनेसेस चलाते हैं, इनके खिलाफ वारंट इशू हुआ. इनके बिजनेसेस के खिलाफ जो है रेड मारी गई. ये सब भाग गए और ये सारे के सारे जो है दूसरे देशों में छुपे हुए हैं. तो ऑनलाइन स्कीम्स दे हैव एस्केप्ड टू हांगकांग और अदर साउथ ईस्ट एशियन डेस्टिनेशंस, जो कि सेफ है, जहां से चाइना के पास एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होगी, वहां पे छुपे हुए हैं. They continue to target Chinese citizens from here with easily accessible loans which leave some entrapped. तो चाइनीज सिटीजन भी इसका शिकार है. ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में है.
तो पीयर टू पीयर लेंडिंग चाइना में बहुत बड़ी है। वहां के भी लोग ऐसे गलेबल होंगे, भाई लोग तो लोग ही होते हैं, इंसान होते हैं। सो पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब है एक ऐसी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कि आपने लेंडर और बोरोवर को जोड़ दिया। यू हैव कनेक्टेड द लेंडर एंड द बोरोवर। मतलब अगर मुझे लोन देना है तो मैं जाके ऐप पे रजिस्टर करूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट कमाना है, और जिसको लोन चाहिए वो भी आके अपने आप को रजिस्टर करे। आपने दोनों को कनेक्ट कर दिया। इसको तो टू पीयर लेंडिंग कहा जाता है, बोरो फ्रॉम वन अनदर विदाउट गोइंग थ्रू अ बैंक। सो 2017 में P2P लेंडिंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस अमाउंटिंग टू $445 बिलियन। सोच के देखिए, मतलब इतनी ट्रांजैक्शन हुई पीयर टू पीयर देने लेने में, which was the peak of industry's expansion in China before the government crackdown began। क्योंकि ये तो गलत ही है ना, दिस इज रॉन्ग। ये ऐसे कर फिर तो बैंकों में कोई आएगा ही नहीं, ये तो उल्टा सीधा ट्रांजैक्शन चल रहा है। और इतना हैवी लोन, कल को धोखा होगा लोगों के पास, लोग कहां जाएंगे बेचारे? आप रोते हुए तो आओगे सरकार के पास ही, कहीं और तो जा नहीं सकते। तो ये P2P लेंडिंग जो मैंने आपको समझाई, दोज हु वांट टू लेंड मनी ये अकाउंट खोले, एंड दोज हु रिक्वायर अ लोन ये भी अकाउंट खोले। दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। बोथ ऑफ देम आर कनेक्टेड। These platforms then evaluate borrowers on various aspects। borrowers जो लोन लेते हैं उनकी evaluation सिर्फ क्रेडिट स्कोर से या सीबिल स्कोर जैसे हमारे देश में कहते हैं उससे नहीं जुड़ी हुई। उनके ऊपर चेक borrowers employment, income, credit history। Not just that, using technology extensively, these platforms also capture borrowers' habits through social media activities and app usage। ये सोशल मीडिया एक्टिविटीज है और ऐप यूजेज, इसके थ्रू ये चीज सामने आती है। जैसे मैंने आपको फिगर बताई $445 बिलियन, तो चाइना P2P लेंडिंग का ऑब्वियसली सबसे बड़ा मार्केट हो गया। भाई $445 बिलियन मजाक थोड़ी है। तो लेंडिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड बिफोर द डिमाइज ऑफ द इंडस्ट्री। उसके बाद इंडस्ट्री पे क्रैकडाउन हुआ। It led to an over $1 billion of scam involving major Chinese banks, and systemic risks had gone unnoticed for a while। ये अननोटिस जाते रहे और ऑब्वियसली जाते रहेंगे। तो यहां पे सवाल ये उठता है कि अगर मैंने ऐप सर्विसेज दी, ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बोरोवर इंटरेस्ट कमा रहा है, लेंडर को लोन मिल रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म पैसे कैसे कमाता है? कमीशन के बेसिस पे, फीस के बेसिस पे। सो इंस्टॉलमेंट्स और ट्रांजैक्शंस दे चार्ज अ फी फ्रॉम बोथ द पार्टीज। दोनों तरफ से पैसा चार्ज करते हैं और पैसा कमाते हैं, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो हैरेसमेंट जो है वो चाइना में भी हुआ। एक महिला है लीली, जिन्होंने, देखिए अब आप कैसे किसी के दर्द का या किसी की बेबसी का आप फायदा उठाते हो। किसी ने लोन लिया, एक लड़की ने लोन लिया और वो लोन बेचारी रीपे नहीं कर पाई, तो उसने एक लोन को चुकाने लिए दूसरे ऐप को अप्रोच करा कि मुझे लोन चाहिए। उसने ये बोला कि आप अपनी जो है नन धड़ंग फोटो जो है वो भेजिए, और वो मेरे पास गिरवी रहेगी, जब तक तुम पैसे वापस नहीं करोगे तब तक हम ये चीज डिलीट नहीं करेंगे। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। सोच के देखिए, एक महिला अगर इस तरीके की चीज कर रही है तो वो कितनी बेबस होगी कि उसे वो फोटो खींच के भेजनी पड़ी, और उसके बाद उस फोटो को पब्लिक कर दिया गया क्योंकि वो लोन नहीं रीपे कर पाई। अनेबल टू पे बैक द अमाउंट, शी बोरोड अनदर लोन थ्रू द सेम प्लेटफॉर्म एट द सेम रेट, owing to multiple borrowings and increasing interest rates। उन्होंने सिर्फ 500 युआन का लोन लिया था, जो कि बढ़ते बढ़ते 55,000 युआन हो गया। दिस इज व्हाट हैपेंड, ये चीज हुई। तो लेंडर ऑफ अनदर लोन, जहां पर उनसे उनकी फोटो मांगी गई, व्हेन द पेमेंट डेडलाइन पास, लेंडर थ्रेटन टू पोज हर फोटो टू हर फैमिली। अब आप सोच के देखिए, ऐसे आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। इस चीज के ऊपर क्रैकडाउन करने के लिए चीन सरकार ने एक पूरा मुहिम जारी करी, एक हंट जारी करा जिसको कहा गया फॉक्स हंट। फॉक्स, तो फॉक्स इज कंसिडर्ड टू बी क्लेवर। 2019 में चीन पुलिस फोर्स ने 380 P2P लेंडिंग वेबसाइट्स का जो है एसेट्स फ्रीज करे। इन्वेस्टिगेशन को कहा गया फॉक्स हंट, जो कि 16 देशों में चली थी। इट वाज मैसिव। These individuals who were initially running the P2P companies in the Chinese mainland initially moved their operations abroad or were on the run from the law। कानून से ये भाग रहे थे, ऑब्वियसली भागेंगे। नॉर्मली ऐसे लोग जब फ्रॉड करके भागते हैं तो ये उन देशों में जाके छुपते हैं जिन देशों के साथ आपके देश की एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं होती। जैसे कि आप ये सोच के देखिए कि मेहुल चोकसी जो है एंटीगुआ में है। एंटीगुआ के साथ कोई ऐसा एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, तो इसलिए वो वहां जाके छुपे, ताकि आप अगर वहां पे पकड़े भी गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। Operation Fox Hunt has been used by China's anti-corruption agency to target officials or dissidents who allegedly escaped Chinese mainland। Action against P2P scams was driven by a public outcry by those who lost their savings to these dubious lending operations। जाहिर सी बात है, जनता जो है वो गलेबल है, सीधी है, इनोसेंट है, और उनका पैसा जो है वो खोया है। अच्छा, अब सवाल क्या उठता है,
कि प्रॉब्लम ये चाइना में ही क्यों है, क्योंकि चाइना का जो सिस्टम है, जो क्रेडिट सिस्टम है, वो उतना एस्टैब्लिश नहीं है। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम चाइना में उतना एडवांस नहीं है जैसे आपके हमारे लिए हमारे देश में क्रेडिट कार्ड का सिस्टम इतना एस्टैब्लिश्ड है। बहुत जनरल चीज हमें लगती है कि जाओ स्वाइप करो, चाइना में ऐसा नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट हैज इंस्टेड इमर्ज्ड एज अ वेल रिसीव्ड ऑल्टरनेटिव टू कैश, लेकिन क्रेडिट सिस्टम इज नॉट दैट एस्टैब्लिश्ड एंड क्रेडिट कार्ड्स आर नॉट एज पॉपुलर एज इन सम एडवांस्ड इकोनॉमीज। कार्ड सिस्टम उतना पॉपुलर नहीं है। क्राउड फंडिंग, कि आप लोगों से पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट करो, इट हैज पिक्ड अप मोमेंटम एज अ वेव ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हैज हिट द कंट्री। कि आप ये चीज करें तो उसको क्राउड फंडिंग कहा जाता है, क्योंकि क्रेडिट सिस्टम उतना एस्टैब्लिश नहीं है। भैया बैंक्स लोन नहीं दे रहे हैं तो बाकी लोगों ने चाइना में ही लूप होल देखा बैंकिंग सिस्टम का। जब लूप होल देखा बैंकिंग सिस्टम का तो उन्होंने क्या करा, अपनी एप्स लैंड करी और अच्छी अच्छी टर्म्स दिखाई, जिसकी वजह से आपको लोन आसानी से मिलता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग, years ऑफ अनरेगुलेटेड। तो इस वजह से उन्होंने ये लूप होल देखा और यहां पे स्टार्ट करा। अब इस पे कोई रेगुलेशन तो था नहीं, तो लोग खूब अंधा पैसा कमा रहे थे और बहुत ज्यादा ब्लैकमेल भी कर रहे थे लोगों को पैसा रिकवर करने के लिए। यहां तक कि वहां के स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज ये काम कर रही थी, दे यूज्ड टू पोज एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। इस वजह से ये अनरेगुलेटेड था, रिजल्टेड इन फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर मेनी फैमिलीज। बहुत परिवार टूट गए, बहुत लोग मर गए उसमें। Put their eyes on profit, causing many families to break up and die, which is still hard to forget today. P2P lending scams पे क्रैकडाउन करा, लेकिन पूरी तरीके से ये गायब नहीं हुई है। 2019 जो कि बहुत रीसेंट एग्जांपल है, एक कंपनी है 51 क्रेडिट कार्ड, जो अगेन एक ऐसी लेंडिंग कंपनी ही है, बैंक नहीं है, फिनटेक फर्म है। दे वर यूजिंग अंडरहैंड टैक्टिक्स टू रिकवर मनी। तो वो उनके ऑफिशियल्स जो है वो फोन करते थे एंड दे यूज्ड टू पोज एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, धमकी देने के लिए बोरोवर्स को कि पैसे वापस करो। तो ये एक हांगकांग लिस्टेड कंपनी काम कर रही है। तो आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल हुआ होगा लोगों का कि वो इस तरीके से पैसे ले। तो गलती यहां पे किसकी है? गलती है चाइना की कि आपने बैंकिंग सिस्टम को या लेंडिंग को उतना रेगुलेट नहीं करा। और दूसरी बात यह है कि आपने अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद करके रखे। अगर आपने अपने दरवाजे बंद करके रखे हैं, आप कम्युनिज्म या भगवान जाने क्या सिस्टम फॉलो करते हो, तो लोग तो फायदा उठाएंगे। तो वहां पे और एप्स ऑपरेट नहीं कर पाती, तो वहां के अपने लोगों ने ये चीज स्कैम करना शुरू कर दिया, जिससे आप ही के लोग इवेंचुअली परेशान हो रहे हैं। तो चाइना की गलती है और किसी की गलती नहीं है। रेगुलेशन करना है और क्रैकडाउन करना है। अब ये समझते हैं कि क्या ये चीज भारत में भी होती है? डज P2P lending happen in India as well? और अगर होती है तो कैसे होती है? P2P lending जिस तरीके से बाहर चीन जैसे देशों में हो रही है, वैसा भारत में नहीं होता। लेंड करने के लिए आपके पास एक रजिस्टर्ड लाइसेंस होना चाहिए, जो कि नॉर्मल बैंक्स के पास होता है। यदि नॉर्मल कमर्शियल बैंक्स लोन नहीं दे पा रहे हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव किसके पास होता है? उसका ऑल्टरनेटिव होता है NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के साथ। तो आपको यदि लोन देना है, आप एक फिनटेक फर्म हो, तो आपको एक NBFC के साथ रजिस्टर होना जरूरी है, क्योंकि लेंडिंग या बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ एक बैंक या NBFC ही कर सकता है। It is a form of well lending. It comes under the RBI Act. RBI ने गाइडलाइंस दिए हैं कि किस तरीके से P2P lending platforms काम करेंगे। For instance, any company which wants to offer P2P lending services need to register for an NBFC P2P license from RBI. इनको इस लाइसेंस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे चीजें काफी रेगुलेटेड है, अलाउड है, लेकिन रेगुलेटेड है। लेकिन कमाल की बात यह है, रेगुलेट होने के बावजूद लोग फंस जाते हैं, रेगुलेट होने के बावजूद जो है स्कैम होता है। आप देखिए स्कैमस्टर्स की बुद्धि कहां तक चलती है। मतलब आप अगर काम की चीज में बुद्धि चलाओ तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिमाग जो है वो चलता फ्रॉड में ही है, चलता उसमें ही है, 420 में ही है। तो इस वजह आपने शायद पिक्चर देखी होगी स्पेशल 26, उसमें उसका दिमाग चलता ही, वो कहता है मेरे दिमाग में फेर है, दिमाग में फेर है, तो वही उसका काम दिमाग चलता ही फ्रॉड में है, उसका काम नॉर्मली चलता ही नहीं उसका दिमाग। सिमिलरली यहां पे लोगों का दिमाग ऐसे ही चलता है। कैसे चलता है? इतने कमाल की बात है, स्टिल पीपल गेट ट्रैप्ड। लॉकडाउन प्रूव टू बी द प्रेफर्ड मोड। लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां चल गई, इनका दिमाग ये चला कि कैसे फ्रॉड किया जाए। तो फ्रॉड करने के लिए अब आपको यह पता है कि भारत में कानून है, RBI का कानून है, और RBI ये कहता है कि NBFC को P2P लेंडिंग करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिनटेक फर्म जो कि NBFC के साथ एसोसिएटेड, उसे RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है,
आरबीआई से परमिशन ले लेते। एनबीएफसी ने इनको अपना नाम दिया कि आप लेंड कर सकते हो, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करा, ऑब्वियसली एनबीएफसी को फीस दी होगी, और ये जो है P2P प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक प्लेटफॉर्म्स जो है लेंडिंग बोरोइंग का धंधा चालू कर दिया। तो क्या फर्क हुआ? ये तो वही सिस्टम हो गया जो चाइना में चल रहा है। सो टू द गलेबल इंडियन बोरोवर्स, तो अर्चना जी, इनका नाम चेंज हुआ है, तमिलनाडु की है, चेन्नई से है, वर्किंग एट अ फैंसी स्टोर, इनकी नौकरी चली गई। Having to foot a lot of her family's bills without regular income, she missed the deadline to pay back her dues. नहीं दे पाई, तो उनके पास खूब सारे फोन कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस आने लग गए उनको और उनके परिवार के पास, ब्लैकमेल करते हुए, थ्रेटन करते हुए, इन्वॉल्व स्ट्रेंजर्स थ्रेटनिंग विद कॉन्सिक्वेंट इफ शी फेल टू पे बैक द ड्यूज, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो इस तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। फर्क क्या है लेजिटिमेट यानी कि कानूनन तौर पे जो प्लेयर्स है और इनलेजिटिमेट प्लेयर्स है इनके बीच में? जो कानूनन तौर पे प्लेयर्स हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते हैं और रीपेमेंट शेड्यूल प्रॉपर फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आप ध्यान रखें ये आरबीआई का केवाईसी रजिस्टर करके आते हैं। दे हैव रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई केवाईसी। चार्जेस रिलेटिवली लोअर प्रोसेसिंग फीस एंड इंटरेस्ट रेट्स, कम प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट रेट्स चार्ज करते हैं, क्योंकि ये अपना तमीज से लोन देते हैं, पूरा केवाईसी वगैरह करके लोन देते हैं। जो इललेजिटिमेट प्लेयर्स है वो आपको आधे मिनट में लोन देंगे, अरे आपका लोन तो हमारे पास है, तुम आओ बस रजिस्टर करो। Has inadequate post-loan sanction documentation and charges high loan processing fees and interest incomes. ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा है यहाँ पे। So this is something that happens. As a borrower, please beware. अगर आप आपको ऐसे फ्रॉड भरे फोन आते हैं, प्लीज इससे बच के रहें। प्लीज बीवेयर बोरोवर्स। लोन की ऐप की रेटिंग्स चेक करें, उसको गूगल करके देख लें कि क्या ये फ्रॉडुलेंट ऐप तो नहीं है। रिव्यू बिफोर डाउनलोडिंग इट ऑन फोन। चेक एनबीएफसी एफिलिएशंस की क्या है या नहीं है। आस्क फॉर लोन सैंक्शन लेटर कि उनके पास लोन को सैंक्शन करने की चिट्ठी है या नहीं है। रीपेमेंट शेड्यूल्स एंड लोन टर्म शीट। कोई भी चीज फिशी लगे, कोई भी चीज जो है आपको ऐसी लगे तो उसको इंस्टेंट रिपोर्ट करें। डू नॉट गिव एक्सेस टू योर फोन बुक, फाइल्स एंड फोटो गैलरी। ये कुछ ना दे। सिर्फ आपको एक छोटा सा आइडिया देने के लिए कि कैसे ऑपरेट करते हैं, ग्राफिक मैंने ऐड करा है। ये आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे ये भारत में एक्ट करते हैं। हाउ डू दे एक्ट इन इंडिया, हाउ डू दे फंक्शन इन इंडिया। एक एनबीएफसी जो है उसके साथ ये लोन एप्स एमओयू करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसकी अवज में एनबीएफसी जो है इनको परमिशन देता है कि तुम लेंड करो, मतलब तुम लोन दे सकते हो, और ये इंडियन डायरेक्टर्स को हायर करते हैं। मतलब एप्स बाहर की हैं लेकिन भारतीय लोगों को, इंडियन सिटीजन्स को डायरेक्टर्स के तौर पे हायर करते हैं कि तुम बन जाओ। तो कुछ लोगों ने चाइनीज भी सीखी ऑथेंटिसिटी देने के लिए टू बिकम अ पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन। और इस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी क्षमता जो है इन्होंने कायम करी। तो क्या एक्शन लिया है मेटी ने? जैसा मैंने आपको बताया, सारी एप्स को बैन किया गया है। चाइनीज लेंडिंग एप्लीकेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम अ ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद मोबाइल एप्स विद सर्वर्स इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ऑपरेट बाहर से हो रही है। लोन्स जो है वो भारत के लोगों को दिए जा रहे हैं और इनको जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। अब सोल्यूशन ये उठता है कि क्या बैन करना कोई सोल्यूशन है? सवाल ये उठता है, बैन करना एक सोल्यूशन है? किसी भी चीज को बैन करना कभी कोई सोल्यूशन होता है? ये बताने की कोशिश करिए। सिगरेट शराब बैन कर दीजिए, ड्रग्स को बैन कर दीजिए, क्या होगा? स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, इलीगल रूट शुरू हो जाएगा। बंद कुछ नहीं होता है। बैनिंग इज नेवर एन इफेक्टिव सोल्यूशन। इस पे क्रैकडाउन करना बहुत जरूरी है और लोगों की अवेयरनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है। सो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लेंडिंग माफिया पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है। गिवन द करंट फेज ऑफ डिफिकल्टीज, भारत चीन के बीच में प्रॉब्लम यह है कि चाइना इंडिया की हेल्प भी नहीं करेगा, चाइना अपने ही देश की एप्स पे क्रैकडाउन भी नहीं करेगा। इसलिए जो करना है भारत को करना है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मच हेल्प फ्रॉम चाइनीज गवर्नमेंट इन फाइटिंग द मेनेस। Solution will emerge from a more careful analysis of the actors behind these operations. तो भारत ने क्या बोला है? Menace of Indian nationals forming NBFCs. तो NBFCs पे क्रैकडाउन करो या आप अपने लॉ को स्ट्रॉन्ग करो, यही तरीका है। Practice has allowed the Chinese loan apps to operate in India with the help of local directors who are often used to harass borrowers. जो local directors हैं borrowers को harass कर रहे हैं, आप जो है आप इनको पकड़े। Some borrowers in India have even died by suicide when harassed by lenders. ये भी प्रॉब्लम है। तो आरबीआई को टैकल करना है ये मेनेस, फॉर्मिंग एनबीएफसीज, और अपनी ओनरशिप जो है इनको ट्रांसफर करें। तो आरबीआई के अनुसार लेंडर्स कैन नॉट इंक्रीज द कस्टमर्स क्रेडिट लिमिट विदाउट देयर कंसेंट एंड देयर शुड बी अपफ्रंट डिस्क्लोजर ऑफ एनुअल इंटरेस्ट फी। कि आप हफ्ते की नहीं, आप बताएं कि ये पूरी एनुअल फीस है या ये फीस है। गाइडलाइंस ये बताते हैं दैट डिजिटल लेंडर शुड टेक एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम द कस्टमर बिफोर कलेक्टिंग एनी डेटा।
आप उनसे पूछे फिर उनके फोन से डेटा लें या फिर उनका डेटा लें। इशू हैज बिकम सो सीरियस दैट फाइनेंस मिनिस्टर ने राज्यसभा पे इस पे स्टेटमेंट जो है वो दिया था। तो अब भारत सरकार को इतनी बड़ी इशू पे क्या करना चाहिए, व्हाट डज इट नीड टू डू? बैनिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, बट यू हैव टू कम स्ट्रॉन्गर विद अ लॉ। ऐसी प्रॉब्लम से डील करने के लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग कानून, गाइडलाइंस या कानून लॉ के साथ आना है। यू हैव टू मैप द नेटवर्क ऑफ दीज लेंडिंग एप्स। जो आपको नेटवर्क है लेंडिंग एप्स का कि किस देश से राउट हो रहा है, सर्वर कहां पे है, इसको आप प्रॉपरली मैप करें। उसी के साथ साथ आपको उनकी लोकेशंस को ट्रेस करना है कि जैसे मैंने बताया साउथ ईस्ट एशिया है, वेस्ट ऑफ एशिया है, ईस्ट ऑफ एशिया है, चाइना है, कहां से ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अप्रोच द ज्यूरिसडिक्शन विद द रिक्वेस्ट टू प्रोसिक्यूट द इंडिविजुअल्स बिहाइंड देम अगर ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हैं। So until the government uses its authority to find individuals operating from offshore locations, new apps with the promise of millions will continue to lure individuals। ये करते रहेंगे जिसका कोई भी फायदा नहीं होगा and it would only create problems। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्लीज रिमेंबर दिस। यहां हमारा टॉपिक जो है वो खत्म होता है। पूरे टॉपिक को समराइज करेंगे इन लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर समराइज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं 2024 के एस्पिरेंट्स आप लोगों के लिए बैच ऑलरेडी लाइव है। 5 मार्च से आपका पहला बैच जो है वो शुरू हो रहा है, जीएस फाउंडेशन 2025। इस बैच को जरूर सब्सक्राइब करें। टॉप एजुकेटर्स, 1000 आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, टेस्ट सीरीज एंड मेंटरशिप सेशंस। Everything available at a heavy discount only at 19,000 rupees if you use my code जो कि है सांघी लाइफ। सांघी लाइफ कोड यूज करें और स्टडी आईक्यू पे किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी कोर्स पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म एंड टीचर्स जो है बहुत मेहनत करते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया है। सो आई नो कि कोर्स कवरेज कितना सीरियस इशू होता है जो कि हम यहाँ पे आपको करके देते हैं। तो आइए प्रेडेटरी लेंडिंग को समराइज करें। प्रेडेटरी लेंडिंग फाइंड इट्स रूट्स फ्रॉम चाइनास P2P एप्लीकेशंस और P2P कंपनीज, पीयर टू पीयर। 2017 में P2P लेंडिंग ने $445 बिलियन के ट्रांजैक्शंस करे। इस पे चाइनीज गवर्नमेंट ने ही क्रैकडाउन करा, causing many families to break up or die, which is still hard to forget today। So इस चीज को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट ने उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करी जो वहां से बाहर चले गए। फिर इन्होंने यही लोन पॉइंट जो है ये इंडिया में अप्लाई करने की कोशिश करा चाइनीज एप्स ने या चाइनीज कंपनीज ने। एनबीएफसी के साथ टाई अप करके इंडियन बोरोवर्स को जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करी, उनकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर। सो गवर्नमेंट ने क्या करा, बैन करा 232 बेटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन लेंडिंग एप्स। मेनिस ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर्मिंग एनबीएफसी, इस पे क्रैकडाउन करना है जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत होगा। And the practice has allowed Chinese loan apps to operate in India with the help of local directors who are often used to harass borrowers। क्योंकि उसी तरीके से आप पैसा जो है रिकवर कर सकते हो। बैन तो कर दिया है लेकिन बैनिंग एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आपके अनुसार क्या करना चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये जो पीडीएफ है ये आपको उपलब्ध होंगी मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, आयुष सांघीज IAS अकेडमी। All right, guys, that would be all. Thank you so much, everyone. Bye. Take care and all the best. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।